हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं। और आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। तो प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री हरि की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, भगवान शिव की जय हो। प्राचीन समय में एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के समय देवताओं के अहंकार और असुरों के अत्याचार बढ़ने लगे। उसी समय भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। वह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के गर्भ में उस दिव्य तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह था जालंधर। समुद्र ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम पड़ा जालंधर। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और पराक्रमी बना। देवता भी उससे भय खाने लगे। दूसरी ओर दैत्यराज कालनेमी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका मन हरि भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से देवता भी प्रसन्न हुए। वृंदा के भीतर पतिव्रता धर्म की अद्भुत शक्ति थी। समय आने पर वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर अत्यंत बलवान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका बल नहीं थी। असली शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। वृंदा के अस्तित्व और तप के प्रभाव से जालंधर अजय हो गया। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने निष्फल होने लगे। अब देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। जालंधर का प्रभाव बढ़ता गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता चिंतित होकर पहले भगवान शिव के पास गए, फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, जालंधर को हराना असंभव हो गया है। भगवान बोले, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण है, जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जालंधर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। जालंधर पर कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं डाल रहा था। इसका कारण था वृंदा का पतिव्रत धर्म। देवताओं की रक्षा हेतु अंततः भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंचे। वृंदा ने अपने पति का रूप देखकर उन्हें प्रणाम किया और जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ पति जैसा व्यवहार किया। उसी क्षण उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनके तप और अंतर ज्ञान से सत्य प्रकट कर दिया। वृंदा समझ गई कि यह उनके पति नहीं है। उनका पतिव्रत भंग हो चुका था। उसी क्षण युद्ध भूमि में जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। सत्य जानकर वृंदा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह किया, पर मेरा हृदय टूट गया है। क्रोध और पीड़ा में वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाएं। वृंदा के शाप को भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पूजित हुए। शालिग्राम भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। वृंदा अपने पति के वियोग में अग्नि में प्रवेश कर गई। उनकी भस्म से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वह कोई साधारण पौधा नहीं था, वह थी तुलसी माता। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में तीनों लोकों में पूजित होगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगी। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी पत्र अर्पित करेगा, मैं उसकी पूजा अवश्य स्वीकार करूंगा। तभी से तुलसी माता सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय हुई। विष्णु पूजा तुलसी बिना अधूरी मानी जाती है। एकादशी में तुलसी पूजन विशेष फल देता है। घर में तुलसी होने से सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि पतिव्रत धर्म की शक्ति अपार है। भक्ति और निष्ठा जीवन को दिव्य बनाती है। तो प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी तुलसी माता की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय तुलसी माता जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।